और एक बार फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर जो समाअत जारी है उस पर। नून लीग के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और जेयूआई के कामरान मुर्तजा ने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं। कामरान मुर्तजा की जानिब से कहा गया है कि दोनों सूबों में मर्दमशुमारी हो चुकी है, पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे तो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अदालत मर्दमशुमारी के तनाजुर में मुनासिब फैसला करे। अदालत मर्दमशुमारी के तनाजुर में मुनासिब फैसला करे। जहां गवर्नर असम्बली तोड़ेगा, गवर्नर तारीख दे देगा। वकील जेयूआई कामरान मुर्तजा की जानिब से कहा गया आर्टिकल 224 में जाएं तो ये सदर का इख्तियार बनता है। इस आर्टिकल को 105 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। इस आर्टिकल को 105 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा, ये दलील दी गई है कामरान मुर्तजा की जानिब से। सेक्शन 57 झेली कानूनी साजी है जो कि आइन से बालातर नहीं हो। कानून साजी की नियत हो आप शक नहीं कर सकते। इस कानून साजी में आप सबने कम वक्त लिया। जहां मकसद होता है वहां तेजी से कानून साजी होती है, कामरान मुर्तजा का ऐसा कहना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा इस कानून साजी में आपने सबसे कम वक्त लिया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, जी अपडेट कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात के मामले पर जो असखुद नोटिस केस की समाअत चल रही है, बल्कि मैराथन समाअत, ये अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है। और इस वक्त जो है वो जेयूआई के कामरान मुर्तजा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। आज सुबह सबसे पहले इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी एडवोकेट ने अदालत की मुआवनत की। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स KPK और इसके साथ साथ पंजाब और गवर्नर्स के जो वकील थे वो, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नायक, मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान, इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती, इन तमाम कानूनी माहिरीन ने अदालत की मुआवनत की इलेक्शन की तारीख के मामले पर। और अहम रिमार्क्स सामने आए बेंच के मेंबर्स की तरफ से। चीफ जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ये रिमार्क्स बार बार आते रहे कि इलेक्शंस 90 दिन में कराना ये आईनी तकाजा है और इलेक्शन की तारीख कौन देगा ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलाश कर रही है। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल के। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की कस्टोडियन है और आइन के मुताबिक ही मामलात को चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला भी है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा, मुस्तकबिल के लिए भी इसका तयन करना जरूरी है। और ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जो मुस्लिम लीग नून के मंसूर अवान के दलाइल थे, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि ये मामला इस वक्त 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप करेगी तो फिर क्योंकि हाई कोर्ट उस ऑर्डर को कलअदम करना पड़ेगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि दोनों हाई कोर्ट्स मुख्तलिफ फैसले भी दे सकती हैं। दोनों हाई कोर्ट्स मुतजाद फैसले अगर देती हैं तो उस सूरत में बताएं फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके सामने इस वक्त ये है कि 90 रोज में इलेक्शंस होने हैं, बहुत सारा वक्त जाया हो चुका है और अब इंतखाबात की तरफ जो है वो ये हमने देखना है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुसलसल पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि गवर्नर्स ने तारीख देनी है। गवर्नर्स कहते हैं हम तारीख दे नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन अगर खुद से तारीख का ऐलान करना चाहता है तो कर दे। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत तारीख का ऐलान कर दिया है, उसको भी नहीं तस्लीम किया जा रहा। तो अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन 90 रोज में होना आईनी तकाजा है। जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तवील तारीखें डाली गई इन इंतखाबात के मामले पर, जो पहले 16 और 21 दिन के वक्त दिए गए नोटिस जारी करने में और जवाबात मांगने में, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये भी जो है वो खासा अजीब था क्योंकि इतना ज्यादा वक्त दिया गया। 90 रोज का एक वक्त दिया गया है, एक मखसूस वक्त है जो तेजी से गुजरा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन आज और कल समाअत की और केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वक्त भी दिया गया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपने सियासी लीडर्स के साथ मुशावरत करें, उनसे पूछें इलेक्शन की तारीख के मामले पर। ताहम पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हम इस मामले पर यह समझते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन की तारीख के बारे में कुछ नहीं कह सकती, उसका ऐलान नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने यह कहा कि उन्होंने इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है और इत्तेहादी जो हैं उनसे मुशावरत के लिए उन्हें वक्त दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो कार्रवाई है वो उसको चलाए। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान के दलाइल थे उसमें उन्होंने ये भी कहा
कि अगर अभी 2 असेंबलियों के इंतखाबात हो जाएंगे तो कल इन्हीं 2 सूबों में जब कौमी असेंबली के आम इंतखाबात होंगे तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये जो सूबाई हुकूमतें होंगी ये कौमी असेंबली के इंतखाबात में असरअंदाज होंगी। इस पर बेंच की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अभी तो विफाक में आपकी हुकूमत है, ऐसे में इस बात के बारे में क्या कहा जा सकता है कि विफाक सूबाई असेंबली के इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होगा। इस पर मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि हमारे पास एनर्जी सेक्टर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने मर्दमशुमारी का भी हवाला दिया कि अगर नया सेंसस हो जाता है और अप्रैल में उस सेंसस का नोटिफिकेशन जारी होता है तो फिर उसके लिए भी ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट होगी कि दोबारा से हल्का बंदियां की जाए, डिलिमिटेशन दोबारा से की जाए। तो इस तरह जो है ये बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी इसके ऊपर इन्वॉल्व हैं। इस पर उन्होंने कहा, बेंच की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि इस तरह तो फिर जो ये मामला मजीद लटक जाएगा और ये इसके ऊपर जो है वो लिटिगेशन चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट से भी रुजू किया हुआ अगर हो तो ये जरूरी होता है कि वो अदालत को इस सिलसिले में आगाह करें। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील थे मंसूर अवान, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि असल मामला वक्त का है जो पहले ही काफी ज्यादा जाया हो चुका है। 90 दिन का वक्त गुजर गया तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, ये एक अहम सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में केस ज्यादा ताखीर का शिकार नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के वकील ने यह कहा कि इम्कान है हाई कोर्ट के फैसले मुख्तलिफ ही आएंगे। अब मुस्लिम लीग नून के जो मंसूर अवान हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने मर्दमशुमारी के हवाले से भी अपने दलाइल दिए और जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी कहा कि अगर अभी सूबाई 2 असेंबलियों के इंतखाबात होंगे तो कल कौमी असेंबली के इंतखाबात पर वो असरअंदाज होंगे। जिस पर बेंच ने कहा कि अभी तो विफाक भी उन पर असरअंदाज हो सकता है क्योंकि अभी विफाक में आपकी हुकूमत है। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी यही रिमार्क सामने आए कि आइन वाज़े है, इंतखाबात 90 दिन में होंगे। अब बेंच के बारे में जो 90 दिन में इंतखाबात का जो मामला है इसके ऊपर तकरीबन जो बेंच के 5 मेंबर्स हैं उनके यही रिमार्क्स अभी तक सामने आ रहे हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होना एक आइनी तकाजा है और बहुत सारा वक्त इस सिलसिले में ऑलरेडी गुजर चुका है। इलेक्शन कमीशन के वकील से अहम इस्तफसार ये किया गया था कि ये बताएं कि जो 28 दिन का एक वक्त दिया गया है कानून में इलेक्शन मुहिम के लिए, क्या उसे कम करके तो 90 दिन में इंतखाबात करवाना मुमकिन हो पाएगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि जो 28 दिन इलेक्शन कैंपेन का वक्त है उसे कम करके 2 हफ्ते तक किया जा सकता है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में करना होते हैं, जिसमें जो इंतखाबी अमला है उसकी ट्रेनिंग, रिटर्निंग अफसरान, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान समेत दीगर अमले की जो ट्रेनिंग के साथ साथ तैनातियां होती हैं, ये एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी इस्तफसार किया कि बताएं इलेक्शन कमीशन की अभी इस मामले पर तैयारी क्या है। फिर फंड्स का हवाला दिया गया कि जी फंड्स की बड़ी कमी का सामना है, माली खसारे का सामना है और तकरीबन 60 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 असेंबलियों के इंतखाबात के लिए मांगे गए हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो करें, शायद उस वक्त तक जो माली हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। इसके साथ साथ 90 दिन के हवाले से ये भी एक अहम नुक्ता था कि जो सदर की जानिब से ऑलरेडी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, अगर उस शेड्यूल के मुताबिक भी जाया जाए तो 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जो इलेक्शन कमीशन ने सर अंजाम देने होते हैं। इस पर बेंच ने यह कहा कि इस पर तो फिर आर्टिकल 254 लगेगा, लेकिन बहरहाल उसके लिए भी सबसे पहले तारीख देना जरूरी है, फिर देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर कोई मुश्किलात सामने आई तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आप अदालत से उस मामले पर रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इंतखाबात के हवाले से जो इख्तियारात हैं वो खासे वसी हैं और इलेक्शन कमीशन किसी भी इदारे को कोई भी हुक्म इंतखाबात के इनकाद साफ और शफाफ अंदाज में करवाने के लिए जो उसका आईनी जिम्मेदारी है उसके लिए वो किसी को भी अहकामात जारी कर सकता है और इंतखाबात करवाना जो है वो 90 दिन में जरूरी है। अब चीफ जस्टिस की जानिब से ये कह भी दिया गया है कि जो समात है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त दलाइल चल रहे हैं JUI के वकील के, इसके बाद अवामी मुस्लिम लीग के अजहर सदीक एडवोकेट अपने दलाइल देंगे। जो इम्कान यही है कि आज की जो ये अस्खुद नोटिस केस के आखिरी दलाइल होंगे, वो आखिरी वकील होंगे जो इस मामले पर अदालत की मुआवनत करेंगे, क्योंकि इस केस के सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एडवोकेट जनरल्स जो असेंबलियों के हैं, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, ये तमाम लोग अदालत की मुआवनत कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अभी दलाइल उनके वकील की जानिब से भी सामने आने हैं।
तो अब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही इस केस की जो समाअत है उसे कंक्लूड कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने आज जब 4 बजे तक का वक्त दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम आज इस केस को कंक्लूड करना चाहते हैं, वक्त कम है, 90 दिन तेजी से गुजर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये समाअत जब कंक्लूड होगी तो फिर इस पर अपना फैसला महफूज कर लेगी। और यही लग रहा है जिस तरीके से बेंच की रिमार्क सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये महफूज फैसला भी जल्द अज जल्द सुनाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की जो समाअत है वो अभी भी जारी है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज हुआ था, फिर 11 बजे वक्फा किया गया, 11:30 बजे दूसरा सेशन समाअत का शुरू हुआ। मुसलसल समाअत जारी रही 2:45 तक, फिर 1.25 घंटे का वक्फा किया गया जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को वक्त दिया गया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी इलेक्शन की तारीख के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। फारूक एच नायक पीपल्स पार्टी के वकील ने भी अदालत को बताया कि हमारी पार्टी ये समझती है कि सियासी जो जमातें हैं वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकती। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने कहा कि उन्हें मुशावरत के लिए खासा वक्त दरकार होगा, अदालत अपनी प्रोसीडिंग जारी रखे। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो JUI के वकील हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा एडवोकेट, उनके दलाइल इस वक्त जारी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इस केस को सुन रहा है। ठीक है, JUI के कामरान मुर्तजा के दलाइल इस वक्त जारी हैं, जबकि नून लीग के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल शुरू हो गए हैं और सदर बगैर एडवाइस के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करता है तो ये इख्तियार आइन ने दिया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया, आर्टिकल 57 सेक्शन 1 के तहत सदर तारीख का ऐलान कर सकता है। सदर और गवर्नर एडवाइस के बगैर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। साथ में ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख देना वक्त की कैद से मशरूत है।